शाजिया बीबी आपके इत्तेहादी हैं, तो ये जितना इनकी कारकर्दगी का तजिया किया जाएगा, अच्छी या बुरी, उसका बोझ आपके ऊपर भी जाएगा। आप क्या समझती हैं, हुकूमत को क्या मुश्किलात हैं? इकॉनमी तो चली नहीं है सही तरीके से, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, नई सरमायाकारी भी नहीं आई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मैं सुन रही थी गुफ्तगू। देखिए, किसी भी हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमने हमेशा ये बात कही है, आज की नहीं है। जब पहली दफ़ा भी जनाब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे तीसरी मर्तबा, तो आपको याद होगा कि उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी जो उनका खिताब था जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि बहुत मुश्किलात हैं, हमें इलेक्शन पर भी एतराज़ है, नताइज पर भी एतराज़ है, लेकिन मुल्क को आगे लेकर चलना है, हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। और जिन चैलेंजेस का सामना हुकूमत को है, उसमें यकीनन सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। तो हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक तरफ रख के, और जिस तरह आपने बात की कि हम मुल्क में बेहतरी और मुल्क की तरक्की का सोच सकते हैं और सोचना भी चाहिए। ये कंपैरिजन अब करें जी, इस 3 बरसों दो ढाई बरसों में क्या हुआ, या उससे पहले जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें कितना नुकसान हुआ, तारीखी कर्जे चढ़ गए, करोड़ों नौकरियों का वादा किया, उसका क्या हाल हुआ, पता नहीं कितने घर, 50 लाख घर बनाए। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत है बेहतर पॉलिसीज की। और आपने सही फरमाया कि पॉलिसी रेट जुड़ा होता है हमारी बोरोइंग से, बिजनेसेस से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से, इन्फ्लेशन से। तो यकीनन इसमें बेहतरी आने की जरूरत है। इट्स अ गुड थिंग कि अगर गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने भी इस बात का इजहार किया और इदराक है इस चीज में बेहतरी आए, ताकि मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर हो। अ, ये हम आज, मुझे खुशी है कि पीटीआई के भी जो रुकन है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में भी इस तरह की बहस हो। पीपल्स पार्टी तो अपना रोल अदा करती है। हम बार बार कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिए, महंगाई जो है वो खास तौर पे एक ऐसे दौर में जब नौकरियां ना हो या जो सैलरी तबका हो उसकी सैलरी नाकाफी हो, इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर की जाए, तो जरूरत इस अमल की है कि हम जो बेसिक कमोडिटीज हैं उनकी जो कीमतें हैं उसमें कमी लाने की कोशिश करें। तो ये सिर्फ कोई पीपल्स पार्टी अपनी जात के लिए बात नहीं करती है, मुल्क के अवाम के लिए, पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए बात करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हुई है, उसमें तो देखिए, कतई नजर इसके हम बिल्कुल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप बैठे हैं ऑनरेबल मेंबर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बताएंगे कि हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि खुदारा आप एग्रीकल्चर को मजबूत कीजिए, ज़राई पॉलिसी को मजबूत कीजिए, लोगों को इंसेंटिव दीजिए। ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक नहीं होनी चाहिए, अमली तौर पर होनी चाहिए। इस चीज में बेहतरी लाने की जरूरत है। हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाएंगे तो कुछ होगा ना नदीम साहब। सिर्फ स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। अभी भी वर्ल्ड बैंक की इसी बरस मीटिंग्स हुई है वॉशिंगटन डीसी में, पाकिस्तान ने भी वहां नुमाइंदगी की है। वहां पे आपको पता है बेसिक टॉपिक ही एग्रीकल्चर था, स्मॉल स्केल फार्मर्स पे बात हो रही थी, और तमाम जो ममालिक थे वो अपने अपने इकदामात, इनिशिएटिव्स वहां पे शेयर कर रहे थे। तो अच्छा हो कि हम अपने इनिशिएटिव्स यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करें और फिर किसी इंटरनेशनल शाजिया फोरम पर लेकिन जाकर भी हुकूमत, एग्जाम्पल्स बताएं अपने। तो शाजिया मैं बीबी, समझती हूँ कि हुकूमत जो देखिए है आईएमएफ के किसान। प्रोग्राम के जी। तहत जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं जैसे खाद है और वो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, उनके ऊपर टैक्स आयद करने के ऊपर भी गौर कर रही है। और ये जल्दी आपको हो सकता है इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट भी मैं सामने मैं आपके आ यही जाए। इसी तरीके से मैं यही एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जहाँ रियल मैं स्टेट सेक्टर की या दीगर की इसी बात हो चीज रही है, पर वहाँ साथ कंसर्न। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं। देखें, बहुत टैक्सेस एग्रीकल्चर सेक्टर में है, पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है। अब ये बताइए कि जितना टैक्स उन पर इस वक्त है, मुख्तलिफ तरीके से आप जो टैक्स ले रहे हैं, क्या उनको उस तरह की रिलीफ दी जाती है या सपोर्ट दी जाती है? वो खैरात नहीं मांगते आपसे। देखिए, किसान तबका इस मुल्क की ब्रेड बास्केट आपको देता है। आपके टेबल पे जो रोटी है, जो क्या हमारे पीपल्स टेबल पे पार्टी रोटी को है, वो इस इशू के किसान ऊपर देता है। तहफुजात हैं?
पीपल्स ये पार्टी को हमें इस इशू के ऊपर हमें लगता तहफ़्फ़ुज़ात है हैं? कि इस वक्त भी फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है उस तरीके की, एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन हम बार बार ये बात कहते हैं, हाँ एग्रीकल्चरल इनपुट्स के बिल्कुल, ऊपर अगर टैक्स आयद किए जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं है? बिल्कुल पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात पिछले बजट में भी थे, उस पे भी हमने अपने इनपुट दिया और हमने उस पे बेहतरी लाए। यही हम बात पीटीआई के साथियों से भी करते हैं कि देखिए, इन इश्यूज पे आप भी बात करें। आप भी अगर इन इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाएंगे, बात करेंगे, गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट हैज टू, इस तरह नहीं होता। जमहूरियत में यही खूबसूरती है कि आपका बहुत सारी चीजों पे डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन जहां अवाम की पॉलिसीज होती हैं, जहां मुख्तलिफ सेक्टर्स की भलाई और बेहतरी का होता है, वहां हमें एक होकर, एक आवाज होकर बात करनी है। और एग्रीकल्चर कौन है जो बिलाल नहीं शाह से पूछा